नमस्कार। कैसे हैं आप सब। अक्सर किसी से नफरत करते करते आप उसी की तरह बनने लगते हैं। संजय राउत को हर कोई बकबक करता नजर आता है और सबके लिए कहते हैं कि ज्यादा बोल रहे हैं। संजय राउत को लगता है कि उनके बरबोलेपन के कारण ही महाराष्ट्र में महाअघाड़ी की सरकार बनी और उनके उद्धव मुख्यमंत्री बन गए और उन्हें लगता है कि वो किंग मेकर बन गए हैं। लालू यादव की तरह उन्हें भी गुमान हो गया है कि वो किंग मेकर हैं और जिसे चाहेंगे उसे ही सत्ता सौंप देंगे। इसीलिए संजय राउत यह कहने लगे कि यूपीए सुप्रीमो अब शरद पवार को बनना चाहिए। कांग्रेस चुप्पी लगाती रही, लेकिन अब कांग्रेस को भी बर्दाश्त के बाहर होता नजर आ रहा है। उस कांग्रेस को यह लगता है कि महाअघाड़ी में जो पाप का घड़ा फूटा है उसमें चुप्पी हमारी मजबूरी है, क्योंकि यदि हम कुछ बोलेंगे तो ये सरकार गिरेगी और फिर ये जो अनिल देशमुख के बारे में जो वसूली का आरोप लगा है वो अकेले देशमुख थोड़ी ही न खाते होंगे। अब संजय राउत अनिल देशमुख के पीछे पड़ते पड़ते इस कदर पर है कि यह कहना शुरू कर दिया कि उन्हें ज्यादा नहीं बोलना चाहिए था। तो अब तक की चुप्पी लगाई हुई कांग्रेस ने संजय राउत को हिदायत दी है कि ज्यादा इतना बकबक करना भी ठीक नहीं है। और इतना ही नहीं, कांग्रेस ने यह कहा है, एक ट्वीट जारी करके संजय निरुपम ने कहा कि एनआईए को संजय राउत के ऊपर भी जांच करनी चाहिए। कितना बकबक क्यों करते हैं ये इशारा बहुत गंभीर है। ये इशारा लंबे समय बाद चुप्पी तोड़े कांग्रेस के आत्मसम्मान पर चोट का रिएक्शन दिखाई दे रहा है। क्या कांग्रेस को अब ये उम्मीद जगी है कि जिस तरह से अनिल देशमुख पर हमलावर हुए संजय राउत और ये कहने लगे कि गृह मंत्री की पूरी गलती है पुलिस कमिश्नर को लेकर के और सचिन वाझे को लेकर के। जिस सचिन वाझे के साथ कभी संजय राउत खड़े थे उसी सचिन वाझे को कटघरे में खड़ा कर दिया और इसके लिए कमिश्नर को भी नहीं, सीधे तौर पे गृह मंत्री को दोषी ठहरा दिया। एक असिस्टेंट इंस्पेक्टर के अपराध के लिए सीधे तौर पे गृह मंत्री को दोषी ठहरा दिया। और इतना ही नहीं, जब खबर ये आने लगी कि गुजरात में अहमदाबाद में अमित शाह से मिले शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल एक व्यापारी के घर पे, एक बड़े बिजनेसमैन के घर पे, तो तब तक यह अफवाह था। लेकिन इस अफवाह को हवा दे दिया अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के एक सवाल पर कि हर बात सार्वजनिक नहीं की जा सकती। इस बात ने संजय राउत की बेचैनी बढ़ा दी और वो बकबक फिर करने लगे। इस कदर किए कि उन्होंने सीधे तौर पे शरद पवार पे हमला कर दिया और कहा शरद पवार को चुप नहीं रहना चाहिए। पहले तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। वो बिल्कुल तिलमिलाते हुए पत्रकारों से कहने लगे ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। और फिर कहा यदि ऐसी मुलाकात हुई है तो शरद पवार को स्पष्ट करनी चाहिए। ये दर्शाता है कि संजय राउत अपने बरबोलेपन में वहां हमला करने लगे जहां हमला करने की हिम्मत महाराष्ट्र में किसी की होती नहीं है, चाहे वोरा कमेटी ही की चर्चा ही क्यों ना हो। शरद पवार के खिलाफ कोई बोलता नहीं है। इनफैक्ट प्रधानमंत्री भी उनके पॉलिटिकल करियर का सम्मान करते हुए उन्हें तो राजनीतिक गुरु भी कह देते हैं। उन्हें पद्म विभूषण भी मिल जाता है मोदी सरकार में, और इतना ही नहीं, उन्हें वेस्ट सांसद का पुरस्कार भी मिल जाता है। जब उस शरद पवार पर अप्रत्यक्ष रूप से हमला कर दिया संजय राउत ने तो कांग्रेस को अवसर मिल गया है। और सीधे तौर पे उन्होंने संजय निरुपम ने कहा है कि एनआईए जांच तो इनके बरबोलेपन पे होना चाहिए। आप समझ रहे हैं ये कितनी गंभीर बात है। एनआईए जांच की जानी चाहिए संजय राउत के खिलाफ कि इतना बकबक क्यों करते हैं। उन्होंने इतना ही नहीं कहा, इन्होंने कहा कि इनका बकबक बताता है कि एक समय में सचिन वाझे के पक्ष में इस कदर खड़े थे, आज सचिन वाझे के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं, क्यों कल तक सचिन वाझे को ये ईमानदार बता रहे थे। इसीलिए एनआईए जांच इनके खिलाफ भी होनी चाहिए। संजय राउत की ये बात, संजय राउत के खिलाफ संजय निरुपम की ये बात दो संजय के टकराव का ही मामला नहीं है। ये महाअघाड़ी की एक दो पार्टियों के बीच के टकराव का ही मामला नहीं है। ये अवसर की तलाशी का मामला है
कि कौन दो इसमें से एक होकर के फाइट करे और तीसरे को तमाम दोषों के लिए दोषी ठहरा दे। ये लड़ाई इसी को लेकर के है। अब लंबी चुप्पी के बाद कांग्रेस का ये मुखर होना महाराष्ट्र की महाअघारी सरकार की बेचैनी फिर बढ़ाने वाली दिखती है। लेकिन ये बेचैनी बढ़ती है, कम हो जाती है। लेकिन अब की बार संजय राउत के बड़बोलेपन ने शरद पवार को घेरा है, तो ये अवसर तलाश लिया कांग्रेस ने, क्योंकि इसी कांग्रेस को चिढ़ाने के लिए उसी शरद पवार के आश्रय से लगातार संजय राउत कहते रहे कि यूपीए सुप्रीमो तो सोनिया गांधी के जगह पे शरद पवार को होना चाहिए। तो संजय राउत का यह बड़बोलापन कोई कांग्रेसी कैसे बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन वो बर्दाश्त करता रहा। बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है, वो टूट गई है और ये टूटन महाअघारी सरकार के लिए जुटन नहीं साबित हो सकती, परेशानी का कारण बन सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।